बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अत्याचार, अहंकार और अधर्म का अंधकार छा गया था। पर्वत लालच से तोड़े जा रहे थे, नदियां अहंकार से दूषित थीं, और संतों की वाणी को राजाओं ने अपने अहंकार से कुचल डाला था। धर्म का संतुलन टूट चुका था। प्राचीन राज्य वैत्यनगर का शक्तिशाली राजा महाबल एक समय में भक्त राजा था, परंतु अब वह अत्याचारी बन चुका था। अमरत्व और सत्ता की भूख में उसने निषिद्ध तंत्रयंत्र साधनाएं की, ऋषियों को बंदी बनाया और अपने नाम से सोने के मंदिर बनवाए। उसने घोषणा की, मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। मेरे आगे झुको, नहीं तो नष्ट हो जाओ। भय ने संपूर्ण भूमि को जकड़ लिया। स्वयं देवता भी ब्रह्मांडीय नियमों के कारण सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सके। धरती की पीड़ा देखकर माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर जगत के कल्याण की प्रार्थना की। उनके आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो वे प्रकाश की बूंदों जैसे प्रतीत हुए। जब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और संसार का हाल देखा, तो कैलाश पर्वत पर एक प्रचंड तूफान उठा। शिव का क्रोध विकराल था, परंतु इस बार उन्होंने विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन को चुना। उन्होंने कहा, जहां अहंकार पृथ्वी को विषैला बना रहा है, वहीं सत्य की ज्वाला को प्रज्वलित होना होगा। मैं अवतरित होऊंगा, पूजा के लिए नहीं, बल्कि जागृति के लिए। शिव की करुणा और क्रोध से प्रकट हुआ एक दिव्य योद्धा, वीरभद्र। विशालकाय, जटाओं से सुसज्जित, शरीर पर भस्म का लेप, अग्नि जैसे नेत्र, हाथों में त्रिशूल जो शिव की शक्ति से युक्त था। ना जन्मा, ना बना, बल्कि प्रकट हुआ, उद्देश्य से। वीरभद्र पृथ्वी पर अवतरित हुए, न कि एक देवता के रूप में, बल्कि एक साधु योद्धा के रूप में, जो निर्बलों का रक्षक और अधर्म का विध्वंसक था। जब वीरभद्र वैत्यनगर के द्वार पर पहुंचे, तो सैनिक हंसे। यह राख पोते साधु हमारे सम्राट को चुनौती देगा। एक ही त्रिशूल की चोट से महल की दीवारें कांप उठीं। आकाश रक्तवर्णी हो गया। राजा महाबल बोला, क्या एक योगी मुझे रोक सकेगा? वीरभद्र का स्वर गूंजा, तूने धर्म को पदच्युत किया है। अब सत्य का वार झेलने को तैयार हो जा। भीषण युद्ध हुआ। महाबल ने राक्षसी शक्तियों और माया से हमला किया, पर वीरभद्र शांत, अचल और दिव्य न्याय के साथ लड़े। अंततः उन्होंने त्रिशूल की नोक से राजा के हृदय को स्पर्श किया, हत्या करने नहीं, बल्कि जगाने के लिए। महाबल गिर पड़ा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वीरभद्र ने घोषणा की, कोई भी राजा अपने प्रजा से बड़ा नहीं होता। जो शक्ति तुझे मिली थी, वह ईश्वरीय थी, अब उसे नम्रता के साथ लौटाओ। महाबल रोया। उसने अपने सोने के मंदिर तोड़ दिए और सत्य, करुणा और ज्ञान के मंदिर बनवाए। जब धरती पर संतुलन लौटा, तो वीरभद्र वन की ओर लुप्त हो गए। किंवदंती है कि वे आज भी कहीं न कहीं विचरण करते हैं, हर उस स्थान पर जहां साहस है, अन्याय के विरुद्ध आवाज है और धर्म की रक्षा होती है। कैलाश से शिव मुस्कराए और बोले, जब अधर्म दहाड़ेगा, तब मेरी गर्जना और भी प्रचंड होगी, विनाश नहीं, चेतना के लिए।